हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई जीएस क्लासेस। आज हम इंडिया इकोनॉमी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर आप पहली बार जीडीपी पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आपको ये कंसेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है या नहीं, तो आप कैसे पता लगाएंगे? क्या सिर्फ बिल्डिंग्स देखकर या सिर्फ लोगों की इनकम देखकर? नहीं, इकोनॉमी की ग्रोथ को मेजर करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर का यूज किया जाता है, जिसका नाम है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जीडीपी किसी देश के अंदर एक निर्धारित समय यानी आमतौर पर एक साल में प्रोड्यूस होने वाली सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू होती है। अब इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया में एक साल के अंदर लाखों मोबाइल फोन्स बनाए गए, हजारों कार्स बनाई गई, गेहूं और चावल का प्रोडक्शन हुआ, हॉस्पिटल्स ने अपनी हेल्थ सर्विसेज दी और स्कूल्स ने एजुकेशन प्रोवाइड की। इन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को जब ऐड किया जाता है तब हमें जीडीपी मिलती है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज को ही काउंट किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? इनको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक किसान गेहूं उगाता है। ये गेहूं फ्लोर मिल में जाता है और आटा बनता है। फिर उस आटे से बेकरी ब्रेड बनाती है। अगर हम गेहूं की वैल्यू, आटे की वैल्यू और ब्रेड की वैल्यू तीनों को अलग अलग जोड़ दें तो एक ही चीज की वैल्यू बार बार काउंट हो जाएगी। इससे डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए जीडीपी में सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट यानी ब्रेड की ही वैल्यू को काउंट किया जाता है। इसी तरह मोबाइल बनाने में भी कई पार्ट्स लगते हैं। स्क्रीन, बैटरी और प्रोसेसर अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, लेकिन जीडीपी में पूरे मोबाइल की फाइनल वैल्यू को ही काउंट किया जाता है। जीडीपी से हमें क्या पता चलता है? जीडीपी की मदद से हम जान सकते हैं कि किसी देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज काम कर रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है और इनकम बढ़ रही है। लेकिन अगर जीडीपी घट रही है तो इसका मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है, बिजनेसेस पर असर पड़ रहा है और इकोनॉमी स्लो हो सकती है। इसलिए जीडीपी को किसी भी देश की इकोनॉमी का एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। अब एक और सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इंडिया ने एक साल में 10 लाख मोबाइल फोन्स बनाए, 5 लाख कार्स बनाई, करोड़ टन गेहूं प्रोड्यूस किया, हॉस्पिटल्स ने लाखों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया, स्कूल्स और कॉलेजेस ने एजुकेशन सर्विसेज दी। इन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू ही इंडिया की जीडीपी का हिस्सा बनेगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जीडीपी एक साल में प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू होती है। जीडीपी इकोनॉमी की ग्रोथ को मेजर करती है। जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स काउंट होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं। आज हमने जीडीपी का बेसिक कंसेप्ट समझा। अगले वीडियो में हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में।